ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर बात आया है ओम शांति लाइब्रेरी। कि जब भी रोते थे तो हमेशा कोई दूसरा ही रुलाया है। कोई भी कारण बना तभी तो रोए ना। और जब भी मुस्कुराए तो अंदर से वो फीलिंग आता था कि बहुत अच्छा लगता था। तो जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी मुस्कुराहट और प्रसन्नता मेरे कंट्रोल में है, तब से क्या किए हम लोग, मुस्कुराना शुरू कर दिए। ये मेरे कंट्रोल में है। ओम शांति। रो नहीं सकते हम किसी और की बातों पर। क्यों हम रोकर अपने आप को हम तकलीफ देते हैं। तो एहसास हुआ जब बाबा हमें मुस्कुराना सिखा दिया। मुस्कुराना सिखा दिया तो पहले छोटी छोटी बात में माया क्या कर दी थी, रोना सिखला दी थी। और सोचते थे रो कर है ना, किसी को अपने दिल का हाल सुनाएंगे तो सामने वाला थोड़ा सा कुछ तो सपोर्ट करेगा, कुछ तो मेरे लिए अच्छा अच्छा बात बोलेगा। और इस तरह से माया में रोना सिखा दी थी। और बाबा हमें मुस्कुराना सिखा दिया कि बच्चे रोना नहीं है, इस दुनिया के आगे, इस माया के आगे तुमको रोना नहीं है। तो हर वक्त मुस्कुराओ। परिस्थिति आता है तो भी मुस्कुराओ। क्यों? अगर परिस्थिति आ गया तो हम क्यों मुस्कुराएं? कैसे मुस्कुराएं? तो क्या रोने से परिस्थिति हल हो जाता है? रोने से हल होता है? रो के देख लीजिए, परिस्थिति जाएगा नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, शरीर आपका कमजोर फील करेगा। प्रकृति में चारों तरफ वाइब्रेशन गलत फैलेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि देखो तुम्हारे रोने से तो हल हो नहीं सकता है, तो क्यों हम रोए, उसकी जगह में हम मुस्कुरा दें। चलो परिस्थिति पार तो होना ही है, ये पहले से फिक्स है कि परिस्थिति आया है वो जाएगा ही। समाधान रोकर भी कर सकते, समाधान हंस के भी कर सकते। तो फिर क्यों ना हम मुस्कुराएं। तो आज बाबा घड़ी घड़ी क्या बोल रहा है, हर बात में मुस्कुराना है। तो बाबा कहता दूसरे भी यही विशेषता हमसे लें, दूसरे भी हमसे यही विशेषता ले कि ये लोग कैसे मुस्कुराते हैं हर बात में। इनके पास भी परिस्थितियां आ रही हैं, आखिर कैसे इन लोग पार कर रहे हैं। तो उन्हें देखते हुए, हम लोगों को देखते हुए उन लोगों को भी प्रेरणा मिले मुस्कुराने का। तो क्या करना है, हर बात में मुस्कुराना है। अच्छा समय आया तो अच्छा समय आया तो उसको देख के नहीं मुस्कुराना है। बुरा समय हमने बहुत अच्छे से पार किया इसलिए मुस्कुराना है। और जब सुख जाए और दुख आए तो फिर मुस्कुराना है। क्यों मुस्कुराना है कि सुख में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो गलत किए हैं वो चुकतू हो रहा है, इसलिए मुस्कुराना है। तो इसलिए दुख और सुख दोनों में मुस्कुराना है। दूसरा, दुख में क्यों मुस्कुराना है, क्योंकि परमात्मा का याद कम हो गया था सुख में, तो दुख आया ना तो उसमें हम ज़्यादा याद करेंगे, इसलिए मुस्कुराना है। तो आज से केवल मुस्कुराना है, हर एक को देखकर मुस्कुराना है। सामने वाले को अपनापन महसूस होता है मुस्कुराने से। मुंह बनाकर चले जाइए, कौन किसको मतलब है, आप मत बोलिए, मत हंसिए किसी को देखकर, किसको क्या मतलब है। हम सोचते हैं ना, ईगो रखते हैं अपने अंदर, नहीं वो नहीं मुस्कुराए हम क्यों मुस्कुराएं। तो क्या बिगाड़ लेंगे आप उसका नहीं मुस्कुरा कर। तो क्यों ना मुस्कुरा के उसका दिल जीत लिया जाए। मुस्कुराने से उसका दिल जीत लिया जाए, कम से कम हमें देखकर भी मुस्कुरा दे, और नहीं भी मुस्कुराए तो भी मेरा काम है क्या, मुस्कुराना। तो बाबा आज मुस्कुराना और प्रसन्न रहना यही तो रोज सिखा रहा ना, रोज हमें सिखा रहा कि बच्चे सदा मुस्कुराओ। तो हम कोई दुखी अशांत आत्माओं को देखते हैं तो हमारे मन में रहम के भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु बाबा कहते हैं उसको दुख से आप ही छुड़ा सकते हो। कितना बड़ा जिम्मेवारी दे दिया बाबा कि किसी को देखकर हम लोगों को रहम, बहुत दुख है उसका, ये तो रहम मतलब रहम कर रहे हैं, दया दृष्टि दिखा रहे हैं कि वो बहुत दुखी है। तो बाबा कहता है रहम और दुखी होने की जरूरत नहीं, तुमको उसका दुख दूर करने के निमित्त बनना है। आप बोल देते हैं कि आपका दुख बहुत बड़ा है,
ये भी गलत है। कुछ भी दुख बड़ा नहीं होता है। बड़े तो हम हो जाते हैं, लेकिन हम बड़े कब होंगे? जब उन परिस्थितियों को हम पार कर लेते हैं और पार करना दूसरों को सिखा देते हैं। देखिए, अभी तक हमारे ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ आई, तो पार तो ज़रूर हुआ। कहीं किसी परिस्थिति में रोए, किसी में उदास हुए, किसी में मुस्कुरा कर पार किए, लेकिन पार तो ज़रूर हुआ। रुका भी नहीं और ना ही उसमें हार हुआ, विजय ही हुआ। तो आज के बाद जितनी भी आत्माओं से हम मिले, चाहे वो कितना भी लंबा चौड़ा परिस्थिति बता दे, क्या बोलना है? पार तो ज़रूर होगा। तो क्यों ना मुस्कुरा के पार करो। तो उसको प्रेरणा दे सकते हैं ना अपने अनुभव से। अपने अनुभव से उसको भी हँसा सकते हैं। एकदम निश्चित है, ठीक होना है। वो लोग सोचे कि इन लोग इतना निश्चिंत हो गए कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अनुभव किए हैं कि पार होना ही है। चाहे हंस के पार करे, चाहे रोकर पार करे। बाबा कहता है, तो यह कलयुगी समय में उनको मुक्त होना है, परंतु मार्ग मालूम नहीं उनको, मार्ग पर चलने की हिम्मत भी नहीं उनको। किसका आ रहा है? बाबा कहता है, ना ही उनको मालूम है रास्तों का, ना ही उनके अंदर हिम्मत है और शक्ति भी नहीं है। बाबा ने हमें बताया है कि हम रचयिता हैं। हमने ही कलयुगी समय को बदल कर सतयुगी समय में परिवर्तन किया था और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग ही परिवर्तन किए थे कल्प कल्प, कलयुगी दुनिया को सतयुग में लाए थे और इस बार भी कर रहे हैं। कितना श्रेष्ठ हम आत्माएं हैं कि कल्प कल्प हम बच्चों के ऊपर ही बाबा जिम्मेवारी रखता है। इसलिए मुस्कुराना है कि भगवान को विश्वास है कि कलयुग से सतयुग लाने वाले हम बच्चे ही हैं। इसलिए मुस्कुराना है। आज से हर वक्त केवल मुस्कुराते हुए रहना है। हम संपूर्ण बन जाएं तो यह समय परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। चारों तरफ की आत्माएं हमें देखकर प्रेरित हो जाएंगी, अपने आप बदलना शुरू कर देंगी कि इनका ठीक हुआ तो हमारा भी ठीक हो सकता है। तो बाबा कहता है, दुख के समय की समाप्ति के कारण मुक्त होकर शांति धाम में चले जाएंगे। लोग क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे दुख से। उसके बाद शांति धाम में चले जाएंगे। दुखी आत्माओं को दुख से मुक्त करना है तो इस समय को परिवर्तन कर दो। क्या कि कोई पहले अपने अंदर परिवर्तन करना होगा ना। कि कोई भी बोलते हैं ना, बार बार एग्जाम्पल याद आता है कि अगर किसी की माँ मरी, किसी की बीवी मरी, अरे आत्मा थी ना, निकल गई, शरीर यहाँ रह गया। किसी और की माँ मरी, पत्नी मरी, अरे आत्मा थी ना, निकल गई, इसमें क्या फंसना। क्या ज्ञान दिया गया है? मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। उसके बाद जब अपने घर में किसी का हुआ तो दुख तो होता है ना, इतना समय से रहे हुए थे तो क्या हो गया? ज्ञान देने वाला नीचे गिर गया। इसीलिए बाबा कहता है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो हम अपने अंदर चेक करें कि क्या हम फंसे हुए हैं किसी में। जब हम फंसे हुए नहीं है तभी तो दूसरों को निकाल सकते हैं, और हम खुद ही फंसे हुए हैं तो दूसरों को क्या, कुछ समय के बाद वही लोग हमें गालियां देंगे। कि देखो दूसरों के समय में कितना लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहा था और अभी अपने समय में क्या हो रहा है, रो रहे हैं। पूरे विश्व की नज़र हमारे ऊपर है क्योंकि हम लोग विश्व स्टेज के ऊपर हैं। तो इसीलिए आप तैयार हो जाए पहले से हर परिस्थिति के लिए। तो बाबा कहता मुझे जल्दी से संपूर्ण बनना ही है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मुझे जल्दी से संपूर्ण बनना है। अगर हम संपूर्ण बनने में देरी करेंगे तो परिवर्तन भी देरी से होगा। अगर हम खुद भी नहीं होंगे तो दूसरों को क्या करेंगे। तो बाबा कहता है कि और यह अशांत आत्माएं हैं, तुमसे भी ज़्यादा अशांत वो लोग हैं। तुम थोड़ा सा अशांत होगे ना तो तुम्हारे से 10 गुना वो लोग अशांत हो जाएंगे। लेकिन उसको संभालने के लिए हमें निमित्त बनना होगा, हमें दिखाना होगा। क्योंकि जानते हैं जब भी कोई शरीर छोड़ता है ना तो पहले से वो तैयारी हुई रहती है उसके साथ अच्छा होने वाला। तो बाबा कहता है इसलिए हम लोगों को परिवर्तन करना, क्योंकि हम लोग 10% होंगे ना तो वो लोग 25% होंगे क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। और हम लोग बोले हम तो थोड़ा ही सा बोले, वो तो इतना ज़्यादा बोल दिया।
इसी कारण से होता है। उन लोग का गलती तो नहीं देंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि स्वयं का परिवर्तन जल्दी से जल्दी करो, और वो अशांत आत्माएं और ज़्यादा ही दुखी हो जाएंगी। तो जब भी हम ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को देखें, हमें यही ख्याल रहना चाहिए कि मेरे संपूर्ण बनने में ही समय लग रहा है, तभी ये लोग दुखी हैं। मैं संपन्न और संपूर्ण नहीं बनी हूँ तो ही ये लोग दुखी हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मेरे संपूर्ण बनने से ही समय परिवर्तन होगा, इससे ही उन आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाएगा। जब हम संपन्न और संपूर्ण बन कर चलेंगे तो हमारी स्थिति से उनका मुक्ति स्वतः ही हो जाएगा। उन्हें मुक्त करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मुक्त हो रही हैं, नहीं। आप संपन्न बन जाइए, वो लोग संपन्न बन जाएंगे। तो मुझे जल्दी से जल्दी क्या करना होगा? संपन्न बनना होगा। तो कब पता चलेगा इसका कि संपन्न बने? परिस्थितियों के वक्त ना, हर एक परिस्थिति के वक्त एकदम ध्यान से चलना होगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि सबकी नज़र हमारे ऊपर है। यही आत्माएं यह संस्कार मर्ज रूप से लेकर परम धाम में जाएंगी। जो अभी निश्चिंत होने का, मुस्कुराने का जो संस्कार है, संपन्न और संपूर्ण बनने का संस्कार है, यही संस्कार हम लेकर परम धाम जाएंगे। और फिर द्वापर युग में जब धरा पर आएंगी वो आत्माएं, तो उनको यह स्मृति मर्ज रूप में होगी कि हमारे इष्ट ने हमें बचाया था, तो हमारी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। तो कौन किसकी पूजा करेगा? जिनके हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, वो लोग हमारी मूर्तियां बनाना शुरू कर देंगे। तो निमित्त जो बना, जो बाबा के ज्ञान में चल रहा है, तो बोलते हैं ना कि जैसे कि पत्नी चलती है तो बोलते हैं मेरा पति ज्ञान में आ जाए ना तो हम बहुत अच्छा। तो आप क्या बन रहे हैं? पुजारी की पूज्य। बाबा किसको चुना? आपको कि उनको? हमको चुना है ना। तो पहले हमें संपन्न संपूर्ण बनना होगा ना, फिर वो लोग अपने आप बन जाएंगे। आप निकलते चले जाइए, कोई चीज़ में नहीं फंसना है। वो लोग बहुत तरह से फंसाएंगे, माया है ना, माया हर रूप से आएगी और आपको चल अडोल होना है। अभी एक व्यक्ति थे तो वो पूछे थे देखो तो हमको फीवर है, तो हाँ था हल्का फीवर, कहाँ फीवर है? नहीं है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्योंकि तुरंत बुद्धि को टच किया, बाबा मत बोलना हाँ क्योंकि हाँ बोलने से क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर फील करेंगे। कहाँ वो उठ के काम वाम कीजिए ना, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। सो गर्मी का मौसम है ना, इसलिए हो गया। इतना बोलने से बच्चों का क्या होता है ना कि माँ अगर कुछ बोल देती है ना तो विश्वास होता है कि माँ जो बोल रही है सही बोल रही है। उसी तरह ये सारी दुनिया की जो आत्माएं ना, उन लोग भी बच्चे हैं और उन लोग वही सुनना चाहते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग सुना देते हैं ना माया के अनुसार, वो दुखी हो जाते हैं। सही में हो गया है। तो इसीलिए हमें हर वक्त बुद्धि से काम लेना चाहिए कि कहाँ कैसे सबको दुख से निकालना है। और उसी समय बुखार भाग जाता है, उसी समय बीमारी भाग जाता है, जिस समय आपके मुख से निकलता है कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। वरदानी बोल हो जाता है, क्योंकि अब हम लोग साधारण नहीं रहे, क्योंकि पवित्रता को धारण कर रहे हैं, क्योंकि बाबा हमें चुन लिया है, क्योंकि विश्व का कल्याण का कार्य बाबा हमें दिया है। इसलिए हमारे बोल अब वरदानी ही होने चाहिए, किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं। तो इसलिए कभी भी किसी को भी बीमार नहीं देखेंगे। आत्मा बिल्कुल स्वस्थ, शक्तिशाली, भरपूर है। बस यही सबको बोलना है। तो वो हमारी ही पूजा करने लगेंगे, वो इष्ट देव समझेंगे, हमारी ही मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। तो इष्ट को याद करेंगे उस समय, तभी तो बाबा हमें कहता है कि आपके भक्त लोग आपको अभी भी पुकार रहे हैं, अभी भी पुकार रहे हैं ना, संपन्न और संपूर्ण रूप को। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ और हर वक्त मुस्कुराओ कि कितना सुंदर स्वरूप मेरा तैयार हो रहा है, कि मैं देव स्वरूप बन रही हूँ, मैं पूज्य स्वरूप बन रही हूँ, मैं ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बन रही हूँ, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण मैं बन रही हूँ। किस तरह से? अपनी स्थिति से। आपको दुनिया वालों का सहयोग मिल रहा, उससे आप ऊंचा नहीं बढ़ सकते। आपके पास धन बहुत है, उससे ऊंचा नहीं बढ़ सकते। आपका शरीर स्वस्थ शक्तिशाली, उससे भी ऊंचा नहीं बढ़ सकते। आप ऊंचाई पे जा सकते अपनी स्थिति से, अपनी स्थिति से।
एक छोटा सा बच्चा अपनी स्थिति से बहुत कुछ सिखा जाता है। क्यों? इसका स्थिति बड़ा होता है। तो इसलिए हमें अपनी स्थिति को परिस्थितियों से ऊंचा कर देना है, कलयुगी दुनिया से ऊंचा कर देना है, तो हम लोग संपन्न और संपूर्ण बनते चले जाएंगे। ओम शांति।